इंसान अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीकात में से इंसान एक खूबसूरत तख्लीक है। इंसान के अंदर जज्बात, एहसासात, होशियारी, मक्कारी जैसे जज्बात पाए जाते हैं। कोई इंसान अच्छे कामों की वजह से मशहूर होता है तो कोई इंसान बुरे कामों से जाना जाता है। गोया यह कहना गलत ना होगा कि इंसान हर फन मौला होता है। मर्द हो या औरत, इज्जत सबको प्यारी होती है, क्योंकि इंसान के अंदर इज्जत और बेइज्जती का खौफ होता है। ज्यादातर यह खौफ खवातीन में पाया जाता है, क्योंकि वो हमारे घर की इज्जत होती है, बहन के रूप में, मां के रूप में, बीवी के रूप में और बेटी के रूप में। हर तरह से ये रिश्ते इज्जत की निशानियां समझे जाते हैं। हमारे माशरे में जहां बहुत सी बुराइयां हैं, वहीं एक बुराई ऐसी है जिसे हम आज के प्रोग्राम में हाईलाइट करेंगे। ब्लैकमेलिंग, एक ऐसा अमल जिसने बहुत से खानदानों को तबाह बर्बाद कर दिया है। ब्लैकमेल होने वाला शख्स अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है। यह कहना गलत ना होगा कि एक एक सांस उसकी तकलीफ का शिकार होती है। इंसान ब्लैकमेल बहुत सी वजूहात की बिना पर होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी तकलीफ की वजह होती है वो होती है किसी की तस्वीर या वीडियोस जो ऐसी हों जिसके आने पर लड़का हो या लड़की, इसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। सोशल मीडिया के जहां बहुत से फवायद हैं, वहीं इस जगह को ब्लैकमेलर्स ने अपना अड्डा बना लिया है। वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकियां दी जाती हैं। माजी में ऐसे बहुत से वाकयात हमारे सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया पे तस्वीर और वीडियोस का लीक होना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बंदूक से गोली का निकल जाना। लातादाद फेसबुक आईडीज हमें नजर आती हैं जिसका फायदा ऐसे ब्लैकमेलर अफराद उठाते हैं। सोशल मीडिया के जहां बहुत से फवायद हैं, वहीं बहुत से नुकसानात भी हमारे सामने आ रहे हैं। किसी की फेक तस्वीर बनाकर अपलोड कर दी जाती है, तो किसी की वीडियो को कुछ का कुछ रंग देकर अपलोड कर दिया जाता है और ऐसी चीजें बहुत जल्द वायरल भी हो जाती है और हम बगैर तस्दीक किए कि ये बात सही है या गलत उस चीज के ऊपर लाइक करते हैं और उसके खिलाफ कमेंट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसके बारे में आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग या फिर किसी मुफ्ती से मालूम कर सकते हैं कि आप जाने अनजाने में कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी कि एक लड़की हमारे दफ्तर में मिलने आई। इस लड़की का यह कदम एक बड़ा कदम था, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में लोग मीडिया और पुलिस के पास जाते हुए डरते हैं, क्योंकि इन्हें बदनामी और रुसवाई का खौफ तंग कर रहा होता है। जी, क्या मसला है आपका? मेरी एक लड़के से दोस्ती थी और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उसने कब में मेरी वीडियोस वगैरह बना ली हैं। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इस लड़की के मुताबिक एक लड़का जो माजी में इसका दोस्त था, जिसके पास इसकी कुछ तस्वीर और वीडियोस मौजूद थी, जिसकी बिना पर वो इसे बदनाम करने की धमकियां दे रहा था। ये केस हमारे लिए कोई पहला केस ना था। और मुझसे पैसे वगैरह मांगता है, मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा कर रहा है। अब तक कितने पैसे दे चुकी हैं आप? मैं उसको 70,000 रुपए दे चुकी हूँ अब तक। हमने इत्मीनान से इस लड़की की सारी गुफ्तगू सुनी। इस गुफ्तगू में वो शख्स इस लड़की से पैसों का तकाजा कर रहा था, यानी नादानी में की जाने वाली दोस्ती आज एक नया रंग दिखा रही थी। हमें गुस्से के साथ अफसोस हो रहा था कि हमारे नौजवान आखिर किस राह पे चल पड़े। आप कॉल करेंगी तो वो उठा लेगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बड़ी जल्दी याद आई तुम्हारे। मैं तुमसे मिलने आ ही नहीं सकती क्योंकि मेरे घर वालों को मुझ पे शक हो गया और मैं नहीं निकल सकती घर से बाहर। देखो, घर वाले को शक को तुम रिलीज करके निकलो आगे, इससे पहले कि नेट पे तुम्हारी कुछ वो फिर शक यकीन में बदलेगा घर वालों का। इससे बेहतर रहेगा तुम कम से कम अपनी वीडियो मेरे से लो और मेरे को इतने पैसों का इंतजाम करो। मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, ठीक है, अगर आपकी बेटी से या किसी से कोई गलती हो गई है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका साथ दें। ट्रैप करते हैं इस लड़के को और हम अपनी प्लानिंग का आगाज़ करते हैं।
इस लड़की की गुफ्तगू सुनने के बाद हमने एसएसपी सिटी फैजुल्ला कोरेजो के दफ्तर का रुख किया। हमारे यहां लड़के लड़की की दोस्ती कोई बड़ी बात नहीं। दोस्ती अगर पढ़ाई की वजह से हो या फिर साथ काम करने की वजह से हो तो इसमें कोई कबाहत नहीं। मेरे नजदीक ये गलत नहीं, क्योंकि अगर सही जाविये में बात हो रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दोस्ती के नाम पर प्यार, मोहब्बत के नाम पे तस्वीरें बनवाना, वीडियोस बनवाना ना सिर्फ गलत है बल्कि साथ साथ ये कभी पूरी जिंदगी का रोग भी बन जाता है। लड़का हो या लड़की, ऐसी हरकत किसी पर जेब नहीं देती। टीम टारगेट ने इस लड़की के साथ एसएसपी सिटी फैजुल्ला कोरेजो के दफ्तर का रुख किया। जी बीबी, कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं? मुझे ब्लैकमेल कर रहा है बहुत ज़्यादा। मुझसे पहले भी ब्लैकमेलिंग में कि तुम्हारी कोई वीडियो बना ली है मैंने, और मुझसे काफ़ी पैसे ले चुका है और अब वो वापस मुझसे पैसे मांग रहा है और मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई और मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी वीडियोस जो है मैं लीक कर दूंगा। मेरे ख्याल में इनको फॉर्मल कंप्लेन करनी चाहिए, ताकि जो फुटेजेस या फोटोग्राफ्स उन्होंने बनाई और जिसकी बुनियाद पे वो बीबी को ब्लैकमेल कर रहा है वो रिकवर की जाए। और जिस तरह बीबी बता रही हैं कि वो इस तरह ब्लैकमेल भी कर रहा है, बुला रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, मौके से गिरफ्तार कर सकते हैं। एसएसपी सिटी फैज साहब ने फौरी तौर पे इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। इस लड़के का बताया हुआ मकाम बगदादी थाने की हदूद में आता था, जहां पर फौरी तौर पे एसएसपी साहब ने हिदायत जारी की। टीम टारगेट इस लड़की के हमरा थाने जा पहुंची। वहां हमारी मुलाकात एसएचओ जफर साहब से हुई। इस लड़के की कॉल रिकॉर्डिंग भी हमने जफर साहब को सुनाई। वो लड़का जो पहले महज एक अच्छा दोस्त था, आज एक ऐसे रूप में हमारे सामने था जिसके खिलाफ जितनी मज़ामत की जाए कम है। तो उन्होंने कहाँ बुलाया आपको? अभी उन्होंने मुझे बताया नहीं है, मैं अभी फोन करती हूँ तो फिर बताएंगे। बात करें फोन पे उससे। हेलो। हाँ भाई, जी इंतजाम जी, अभी सिर्फ 10,000 का हुआ है और नहीं हुआ। 10,000 रुपए से क्या होगा? 30,000 रुपए की तुमसे कमिटमेंट हुई थी यार। अभी इसी में कुछ कोशिश कर ले, मैं फिर कर दूंगी। और तुम कोशिश करो, 10 से ऊपर करो। अच्छा ये बताओ, निकल के कब तक आ रही हो? मैं निकल गई हूँ, आप मुझे बताएं कहाँ आना है मुझे। तुम कैसे रियाज देखा है तुमने? हाँ देखा है। कैसे रियाज पे आ जाओ, मैं तुम्हारा कैसे रियाज पे वेट कर रहा हूँ। चलें ठीक है। ओके। ऐसे केसेस में हमें बहुत ही होशियारी से काम लेना होता है। एक जरा सी गलती पूरा केस खराब कर सकती है। और ये हमारे लिए महज केस नहीं होता, बल्कि किसी खानदान की इज्जत का सवाल होता है। अब देखने वाले ये भी कहेंगे कि आखिर लड़कियां ऐसी हरकतें करती क्यों? जिसका जवाब यह है कि जी हां, ठीक कहा आपने कि आखिर लड़कियां ऐसी हरकतें करती ही क्यों? लड़का हो या लड़की, किसी को ऐसी हरकत जेब नहीं देती। लेकिन इस हरकत के बाद जो भी शख्स किसी को ब्लैकमेल करे, उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि फेसबुक पे जाली फेसबुक आईडीज बनाकर बिला वजह तंग किया जाता है। तो ऐसे अनासिर के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि अगर हम खामोश रहेंगे तो ये सिस्टम और खराब होता रहेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त एक केस हमारे पास आया हुआ है और ये एक बड़ा ही अलमिया हो चुका है पाकिस्तान का कि ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो है वो रूज पर होता है, लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। और अभी जैसे कि आपने देखा कि एसएसपी साहब की हिदायत पर एक रेड करने वाले हम लोग, और ये लड़की है जिससे इस वक्त वो शख्स पैसे लेने आ रहा है और अभी तुमसे 10,000 में डन कर गया वो जी। ये देखिए, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, ठीक है? ये पैसे तुम तुम्हारा रखो, उसको देना, हम तुम्हारे पीछे ही हैं। और जैसे ही वो तुमसे पैसे लेगा तो फिर हम उसके ऊपर रेड कर देंगे, ठीक है? अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, लड़की को हम उस लोकेशन पे भेज रहे हैं। एसएचओ जफर साहब की सरबराही में ये एक्शन हो रहा है और जैसे ही यहाँ से लड़की वहाँ जाएगी और उसको फिर ट्रैप करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको हम कानून की गिरफ्त में लें।
हम अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे। अब बारी थी इस मुकाम पर इस शख्स को टारगेट करने की। वो शख्स जो बातों में बहुत शातिर मालूम हो रहा था, इस शख्स को भी इसी तरह टारगेट करना था। SHO जफर साहब और इनकी टीम चारों तरफ फैल चुकी थी। दूर बैठ के वीडियो बनाई जा रही थी और इंतजार था शिकार का। बीच बाजार में वो लड़की मौजूद थी और चारों तरफ पुलिस अपने शिकार को दबोचने के लिए तैयार थी। कि अचानक वो शख्स इस मुकाम पर पहुंच गया। हमें फौरी तौर पे एक्शन नहीं करना था। हमें पहले इस बात को भांपना था कि क्या वो शख्स अकेला है या फिर इसके साथ और लोग भी मौजूद हैं। इंतजार की घड़ियां बस खत्म होती जा रही थी। टीम टारगेट ने बगैर वक्त जाया किए इस शख्स को पुलिस की मदद से दबोच लिया। क्या नाम है? क्या हुआ भाई? क्या नाम है? क्यों खैरियत? नाम क्या है? नाम बताओ, नाम बताओ। नाम फैसल है मेरा। है? क्या रखा है जेब में? पैसे हैं मेरे। ये देख सकते हैं जी, ये वही नोट है। किस चीज के पैसे लिए लड़की से? ये भाई मैं देने आया हूँ इन्हें, मैंने लिए थोड़ी है। इधर आओ। क्या कह रहा था तुम्हें? इन्होंने मुझसे ब्लैकमेलिंग के पैसे लिए कि तुम मेरे पास तुम्हारी वीडियोस है और वरना मुझे पैसे नहीं दिए तो ये लीक कर दूंगा। वीडियोस लीक कर दो तुम लड़कियों की? नहीं, क्या हो गया है? नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये लड़कियों की वीडियोस लीक कर दो तुम? नहीं भाई, ये ब्लैकमेल कर दो तुम? अल्लाह ना करे मैं ऐसा काम क्यों करूं। ये शख्स वाकई एक बहुत शातिर और मक्कार इंसान था। इसने मीडिया और पुलिस को देखकर अपना बयान बदल दिया। इसका कहना था कि उसने इस लड़की को पैसे उधार दिए हैं। तो दूसरा लड़का कहाँ है? दूसरा लड़का कहाँ है? ये हमारे साथ दूसरा लड़का था। वो जो मोटरसाइकिल में आया था, कहाँ? उसको लेकर आओ। वो शख्स अपनी गलती मानने को तैयार ना था। वहाँ इसके साथ एक और लड़का मौजूद था। क्यों आए थे? क्यों आए थे यहाँ? क्यों आए थे? ये लेके आए मुझे यहाँ। किस चीज के लिए? पता नहीं, बोला बाइक साइड में खड़ी करो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। कुछ नहीं पता तुम्हें? कौन है ये मोहल्ले में रहता है। इनको मैंने बोला था कोने से होके आ रहे हैं सर। तुम लड़कियों से पैसे लेते हो? तो मेरे तो अपने लेन देन के पैसे थे, वो लेने थे बीसी के पैसे। भाई बीसी के पैसे। बीसी के पैसे? इन दोनों को पुलिस ने उस मुकाम से गिरफ्तार कर लिया। चलो लेके चलो। कोई बेटा शिकार हमारे हाथ आ चुका था। शिकार इतना चालाक और मक्कार था जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। पुलिस उसे थाने ले जा चुकी थी। थाने जाके क्या हुआ, आइए देखते हैं। इस शख्स ने थाने पहुंचकर अपनी मक्कारी का सबूत दिया। इसका यह कहना कि इसके पास कोई तस्वीर और वीडियो मौजूद नहीं, ये एक झूठा इल्जाम है और ये पैसे तो इसने उधार की सूरत में दिए थे। क्या नाम है तुम्हारा? सर फैसल। फैसल, अच्छा। क्या कर रहा है जमा लड़की? सर मेरी ये फ्रेंडशिप है इनसे, ये अचानक आप लोगों को इन्होंने क्यों बुला लिया, मेरी समझ से बाहर है। पैसे किस चीज के मांग रहे थे? पैसे तो सर इन्होंने मेरे से कुछ उधार लिए थे, वो मैंने इनसे मतलब बोला था, इन्होंने देने का बोला था, तो मैंने बोला कि आ जाके दे दे। झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? झूठ बोल रहे हो तुम। बात बताओ, तुम्हें इसने पैसे, तुमने इसको उधार दिए थे? उधार मांगे थे, इनको जरूरत थी इनकी। तुमने उधार दिए, अब ये तुम्हें उधार वापस कर रही थी, यही बात है? इन्होंने बुलाया था कि आके अपने पैसे ले लो। इतनी बात है? इतनी बात थी इतनी सर। बात है। अच्छा ये बताओ, वीडियो का है? सर कैसी वीडियो? वीडियो जो तुम नेट पे डालने की बातें कर रहे हो। अगर हमने इस शख्स की कॉल ना सुनी होती तो शायद हम भी शक में पड़ जाते। जब इस शख्स से इसका मोबाइल फोन मांगा तो इसने हमें ऐसा मोबाइल फोन निकाल कर दिया जिसमें कैमरा ही ना था। मोबाइल देखना, मोबाइल भी मेरे पास इतना हल्का है जिसमें कैमरा ही नहीं है, तो वीडियो कैसे इसमें आएगी? नहीं, तुम वीडियो की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, मेरी वीडियो से इनसे वीडियो ऐसी कौन सी? तुमने बात की थी ना कि मैं वीडियो नेट पे डालूंगा। नहीं सर, मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं। वो शख्स अपनी मक्कारी पे डटा हुआ था, एक के बाद एक झूठ बोले जा रहा था। लेकिन हमें हर बार की तरह इस बार भी अल्लाह की तरफ से मदद हासिल हुई। कहाँ है वो कैमरा वाला मोबाइल? सर मेरे पास आप देख लें, जेब मेरी सर्चिंग कर लें, आप स्नैप चेकिंग ले लें, मेरे पास तो मोबाइल भी है। इनकी तलाशी लो, देखो।
वहां मौजूद जब दूसरे लड़के से गुफ्तगू की गई तो वो बिल्कुल लाइल्म बन चुका था। और अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त के साथ आते हैं और आपको नहीं पता होता कि वो किस फेल के लिए आया है। इस वजह से हमें इस पे ज्यादा शक नहीं हो रहा था। तुम क्यों आए थे भाई? दोस्त है तुम्हारा? तुम क्या करते हो? तुम आए क्यों थे इसके साथ? बस लेके आया साथ में, बस होटल में चाय पीने। तलाशी लो इसकी, तलाशी तलाशी लो जेब की। मोबाइल है, देखो चेक करो क्या है, निकालो। जब इसका मोबाइल फोन चेक किया गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस शख्स के पास मोबाइल फोन में से लड़की की तस्वीर और वीडियोस बरामद हो गई थी, जिसकी बुनियाद पर वो शख्स इसे ब्लैकमेल कर रहा था। एक मिनट। हाँ, अच्छा, जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। नफरताब, वो कहते हैं ना कि इंसान कितना भी झूठ बोले वो हाथ आ ही जाता है। कोई वीडियो नहीं है तुम्हारे पास? ये कहां से है वीडियो? इसको भी दिखा दूं जरा, हीरो को भी दिखा दूं। क्या है ये? क्या है ये? सर ये वीडियो ही है। और तुम्हारे पास तो कोई वीडियो थी नहीं है, वीडियो कहां से निकल आई? कहां से निकल आई वीडियो? ये ब्लैकमेलर है, चीटर है एक नंबर का। तुम्हारे पास ये वीडियो क्या कर रही है? तुम भी अंदर जाओगे, पता है तुम्हें? वीडियो इन्होंने डाली है। ये इतना शातिर और मक्कार इंसान था कि झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर दिया। इसका ये कहना था कि ये सबूत सिर्फ मोबाइल में ही मौजूद थे, जबकि हमें इस बात पे शक था कि इस शख्स के पास और भी जगहें होंगी जहां पर इसके सबूत रखे होंगे। किसी की बेटी की जिंदगी तबाह कर रहे हो महज अपनी जलन में, अपने बदले में, अपने पैसों के चक्कर में उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। कहाँ है वीडियो तुम्हारे पास? सर सिर्फ इसी मोबाइल में, बाकी डिलीट है मेरे पास से, और वीडियोस मेरे पास कोई नहीं है। तुम एक झूठे आदमी हो। तुम बताओ, ये मतलब ये भी अंदर जाएगा? ये भी जाएगा, तुम भी इसके साथ जाओगे इसी जुर्म में। अंदर जाओगे तो सही से बताओ कहाँ है वीडियो? कहाँ है वीडियो? यही लाके देते हैं। कहाँ बैठते हो तुम लोग? कहाँ बैठ के सेंड आगे इनका फ्लैट है। फ्लैट है? मैं आपको जगह बता दूंगा। मैं पता है तुम्हें? उधर पड़ी है, उधर पड़ा हुआ सामान? नहीं सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैठक पे जरूर ये लोग आए हैं, बैठक लगती है, मगर ऐसी कोई चीज नहीं है मेरे। करते क्या हो तुम? सर लड़कियों को ब्लैकमेल। क्योंकि तुम तो जॉबलेस हो, तुम्हारे पास नौकरी तो है नहीं। नो सर। तो बैठक लगाने की जगह कहाँ से है? टीम टारगेट और पुलिस ने इस जगह कार्रवाई करने का फैसला किया जिस जगह ये अक्सर बैठा करता था। कहने को बेरोजगार था लेकिन अपनी बैठकें बनाई हुई थी। टीम टारगेट और पुलिस ने उस जगह का रुख किया। ऐसे लोग अक्सर अपनी चीजों को लैपटॉप्स या फिर यूएसबी में संभाल के रखते हैं, इसलिए हमें पूरी तौर पर जायजा लेना जरूरी है। और इस शख्स की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करना था क्योंकि अब तक शर्मिंदगी इसके चेहरे से झलक नहीं रही थी। हम उस मुकाम पर पहुंच चुके थे। बोलो, बताओ कौन सा घर है? पीछे हटो, उठो। सो रहे थे तुम? क्या नाम है तुम्हारा? सनाउल्लाह। हैं? सनाउल्लाह। यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे ही बैठे दोस्त के क्वार्टर में आए। क्या काम करते हैं? बुलाओ उस लड़के को, बुलाओ। बुलाओ उसको। फैसल को बुलाओ। हम कारपेंटर का काम करते हैं। किसकी जगह? जी सर। पुलिस ने अंदर से इस जगह को चेक करना शुरू कर दिया। कमरे को चेक करो, दूसरे को। वहां और भी लड़के मौजूद थे जिन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और वहां से एक लैपटॉप भी बरामद किया। ये क्या है? खाली का बच्चा, लैपटॉप तो है ना? मोबाइल निकालो। मोबाइल दो दोनों, तुम भी दो। पासवर्ड बताओ। ये किसकी वीडियो है? ये लड़की की है सर। है तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? सर इसने ब्लूटूथ की थी। तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? जब आप ये देखें, आप पता नहीं कितने मोबाइलों में, मुझे तो ये टेंशन हो रही है किस किस के मोबाइल में होगी। और किस किस के मोबाइल में? तो तू जब से वहाँ चला है, तूने कोई सच्ची बात की है? चलो लो इनको सबको, चलो चलो आ गया। थाने पहुंच के जब इस शख्स से लैपटॉप का पासवर्ड मांगा तो इसने बात घुमाने की कोशिश की। इसका कहना था कि लैपटॉप में ऐसा कुछ नहीं। क्या है पासवर्ड? क्या है तुम्हारा? ये इसका पासवर्ड क्या है? बोल लो, मेरा नहीं है। झूठा एक नंबर का है।
पासवर्ड बताओ। लेकिन जब लैपटॉप का जायजा लिया गया तो हमारा शक सही निकला। क्या है? मैंने रात को डिलीट की थी, हो सकता है डिलीट नहीं हो। कितने बड़े झूठे आदमी हो यार, कितने बड़े झूठे हो, कितना बड़ा ड्रामा है गफर साहब ये। पकड़े गए, सब कुछ हो गया, ये किसकी वीडियो है? क्या है ये? सर मैंने रात डिलीट की तुमने? रात को की थी सर, मगर हो सकता है ये रिसाइकिल में वापसी आ गई हो। डिलीट रिसाइकिल का बचा? सॉरी सर, गलती हो गई। सॉरी। किसी की माँ बहन की जिंदगी तुम जैसे लड़के तबाह करते हैं। कितने पढ़े लिखे हो तुम? सर इंटर किया हुआ है। इंटर किया हुआ है, लेकिन इसमें चैंपियन हो। इतनी संभाल के रखी है इसने, इतनी संभाल के रखी है। इनके मोबाइलों में क्या कर रही थी वीडियो? क्यों दी तुमने इनको मोबाइल में? मोबाइल में तो सिर्फ व्यू रखी थी, अभी मेरे को इनको रिटर्न करनी थी वीडियो। इनके मोबाइल में क्यों थी? अपने दोस्तों के, इन लोगों के मोबाइलों में क्यों थी? वहां मौजूद लड़कों के मोबाइल फोन में से भी वो वीडियो फुटेज मौसूल हुई जो इस लड़की को डराने धमकाने के काम आती थी। इन सब लड़कों का राज खुल चुका था। ये आपका बेटा है? जी सर। आपको पता है इसने क्या किया? इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। ये लड़कियों को फंसा के और शरीफ लड़कियों को और फिर उनकी गलत वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करता है। अगर कोई आपकी बच्ची के साथ ऐसी हरकत करे, आपके क्या जज्बात होंगे? मैं उसको मार के फेंक दूं। हैं? मार के फेंक दूं मैं उसको। तो अपने बेटे के बारे में अब आपकी क्या राय है? बेगरत इसको जो सजा देनी है। क्यों आज मेरी इज्जत तूने ये रखा कि मुझे बुलाया तूने? शर्म तेरे को नहीं है? बैठे आप, बैठे बैठे। ये हमारी बच्ची है, कोई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलती। अब वो शातिर और मक्कार शख्स माफियों पर आ चुका था, लेकिन हमें इस बात का दुख था कि हमारी नौजवान नस्ल किस बेरारवी का शिकार हो गई है। ऐसी सूरत हाल को देखते हुए हमें अपनी नौजवान नस्ल को अवेयरनेस देनी होगी, चाहे इसके लिए हमें सेमिनार कराने पड़े, स्कूलों में जाना पड़े, कॉलेजेस में जाना पड़े, यूनिवर्सिटीज में जाना पड़े। हमें जाना चाहिए, हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, हमें बताना चाहिए कि पहले तो ऐसी हरकतें ही ना की जाए, और अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हो गया है तो इसके खिलाफ आवाज उठाएं, अपने अंदर के डर को निकालें। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हमें जरूरत है अपनी नौजवान नस्ल को आगाही देने की, आगाही इस बात की कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ भी ऐसा वाकया पेश आ रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए। लड़के और लड़कियों को ऐसी हरकत करने से रोकना चाहिए। उन्हें इस बात की अवेयरनेस देनी चाहिए कि उनके मोबाइल फोन से निकली हुई तस्वीर और वीडियो उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। जी, आज जो हम एक टॉपिक आप लोग साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो टॉपिक है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का रोल क्या है? हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का रोल कई जगहों पे पॉजिटिव है तो कई जगहों पे बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है कि सोशल मीडिया पे किसी लड़की की तस्वीर डालें और उसके नीचे कुछ भी लिख दें तो बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं, अजीब अजीब कमेंट्स हम सुन रहे होते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि ब्लैकमेलिंग बहुत होने लगी। किसी की वीडियो बना लेंगे, किसी की पिक्चर्स बना लेंगे एंड देन फिर उसके पास एक बहुत अच्छी जगह होगी कि मैं इसको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। यानी कि ये कहना गलत नहीं है, जो ब्लैकमेलर्स हैं उनके लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी प्लेस बन चुकी है। आप लोग जो लड़कियां उनसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप लोग के नज़दीक एक्चुअल इस सिनेरियो को लेके, ये सिनेरियो जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट्स किए हैं, बहुत प्रॉब्लम भी होती है, इस सिनेरियो को लेके आप लोग क्या समझते हैं सोशल मीडिया के रोल? We need to take action on this situation. आपको डर के नहीं बैठ जाना चाहिए कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो या उनके खिलाफ नहीं जा रहे हो, बल्कि जाना चाहिए ताकि जो लड़कियां बहुत डर जाती हैं और वो एक्शन नहीं ले पाती उनको भी हम वो इनकरेज करें कि वो एक्शंस लें इस चीज़ पे। सबसे पहले हम अपनी मम्मा से या जो भी हमारे क्लोजेस्ट होते हैं अपनी फैमिली में उनके साथ शेयर करके लेकिन एक्शन लेना चाहिए ताकि आज अगर हम हैं तो कल को कोई और लड़की भी हो सकती है तो वो ना हो। Good point. Any more points आप लोग इस हवाले से? I think we shouldn't even get into that situation. We have that security on Facebook where we can
personalize our albums and our pictures. If we don't want anyone else to see them, then we can go in the settings and change our privacy settings. We shouldn't even. I don't think so कि it's a solution, because मैं सिनेरियो में आ जाता हूँ कि उससे दोस्ती थी, उसके पास पिक्चर्स थी, then what? इन्होंने जो पॉइंट दिया कि हमें एक्शन लेना चाहिए, जो मेन मैं जिस बात पे आना चाह रहा था, शायद आप लोगों को कानून नहीं पता है कि जो ब्लैकमेलिंग है उसकी बहुत अच्छी खासी सजा है, और भी जो लड़कियां देख रही हैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रोज फियर के साथ जीना को जीना नहीं है। लड़की को कोई जरूरत ही नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे पिक्चर डालने की। अगर इफ शी इज टू मच केयरफुल अबाउट हर रिस्पेक्ट, सो शी डिडंट। यानी कि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हम अवॉइड करें। यस, वी शुड। सपोज आपकी किसी ने फेक आईडी बना दी, क्या करेंगे आप? अगर फेक आईडी बनती भी है तो आप उसको अगर आप 15 टाइम्स रिपोर्ट कर देंगे तो वो खुद ही आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। बताने का मकसद ये है कि थोड़ी सी हिम्मत लानी है अपने अंदर कि अगर कोई लड़की इनफैक्ट किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसी हुई अभी, उसके बाद अब क्या करना चाहिए अगर कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ये मुझे आप लोगों से पूछना है कि क्या करना चाहिए। लड़की अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आगे से कोई अगर कर भी रहा है तो उसके खिलाफ एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, सो दैट कि उसका जो उसको एज एन जो उसको रिजल्ट देखेंगे तो वो डिस्करेज हो इस बात से, और उनको इस चीज़ का फेयर हो कि हम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। कि हम लोग ने ये बात की कि पेरेंट्स से क्लोज होना चाहिए। हम लोग फेसबुक पे इतने इंडल्ज होते हैं कि हम पेरेंट्स से क्लोज ही नहीं हो पाते। कोई आखिरी लास्ट मैसेज आप लोगों के इस हवाले से? जी प्लीज। सर, मेरा मैसेज ये है कि मैं ये थिंक करती हूँ कि लड़कियाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर हम जब तक लड़कों को किसी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करते तो लड़कों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो लड़कियों के साथ कुछ भी कर जाएं। तो इसलिए लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर लड़का अगर सामने से गुजर भी रहा है ना तो वो खुद ही आंखें नीचे करके निकल जाए। सर, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमें ना एक इस तरह से कोई स्टैंड लेना चाहिए कि एक दफ़ा ऐसा हो तो और भी जो ब्लैकमेलर्स हैं वो डरें कि किसी दिन वो पकड़े जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आई वांट कि कोई एक बड़ा स्टैंड लिया जाए। तो बहरहाल आज से हम ये तो तैयार कर लें, यहाँ जो लड़कियाँ बैठी हैं कि अगर उनके इर्द गिर्द कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो फाइट करवा लेंगी। चले जी, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी सिटी फैजुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद हैं। अभी आप लोगों ने केस देखा और ये वो केस हैं जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी जो है वो तबाह होती रहती हैं, और कुछ केसेस सामने आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। इस पर हम बात करेंगे एसएसपी साहब से। फैज़ भाई, ये बताइएगा कि ब्लैकमेलिंग ऐसा अल्फाज हम देखते हैं कि जब भी कोई फैमिली ब्लैकमेल हो रही होती है तो वो अमूमन थाने जाते हुए डरती है, क्या रीज़न है इसका? देखें जी, बेसिकली जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है इसके केसेस एक रूटीन है। मतलब जिस तरह बाकी लोग लड़ते हैं, इस तरह हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी वायलेंस का शिकार होती हैं। डेफिनेटली ये नेचुरली नज़र आता है सोसाइटी के अंदर, और बल्कि मेरे ऑफिस में तो एक वुमेन कंप्लेंट सेल अलग है। कंप्लेंट सेल तो अलग है ही पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन स्पेसिफिकली वुमेन कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, जिसके अंदर जब कोई ख़वातीन आती हैं तो वो ख़वातीन जो वहाँ ख़वातीन ऑफिसर्स डिप्यूट होती हैं वो उनको इंटरव्यू करती हैं, उनकी कंप्लेंट को सुनती हैं, और बल्कि मैंने उनको परमिशन दी हुई है कि वो, क्योंकि एक औरत जो है, एक औरत का प्रॉब्लम जो है बेहतर समझ सकती है और उसे फ्रीली डिस्कस कर सकती है। अच्छा फैज़ भाई, आप नहीं समझते कि जो ब्लैकमेलर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया को अपना एक तरीके से गढ़ बनाया हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू ब्लैकमेल करते हैं? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये डेफिनेटली साइबर क्राइम के अंडर आता है, लेकिन इसकी FIR थाने पे दर्ज हो सकती है। फैज़ भाई, अगर कोई लड़का, क्योंकि मैं उन लड़कों को भी ये बात सुनाना चाह रहा हूँ जिस तरह के काम शायद अभी भी कर रहे हो, कोई लड़का अगर किसी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है तो कानून में उसकी सज़ा क्या है ब्लैकमेलिंग? उसके प्रॉपर सेक्शंस हैं, और अगर आपने उसकी बहुत सी और चीज़ें हैं, अगर वो उसकी कंटिन्यूएशन में होती हैं तो सेक्शन बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा फैज़ भाई, आप क्या तजवीज़ करते हैं उन लड़कियों को जो शायद अभी भी किसी से ब्लैकमेल हो रही हो, अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या हो रहा हो तो उसको क्या स्टेप लेना चाहिए? डरने की कोई बात नहीं है, और ये आप ये ना समझें कि आपके साथ वाक़या हो गया तो आपको कोई नहीं सपोर्ट करेगा, कानून आपकी मदद करेगा, पुलिस आपकी मदद करेगी। ये एक बिल्कुल सही बात की है फैज़ भाई ने कि अगर आप ब्लैकमेल होते रहेंगे तो फिर ब्लैकमेल लाइफ टाइम ही आपने होना है। फैज़ भाई, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को, स्पेशली ब्लैकमेलिंग के हवाले से? मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि हम अपने जहन को खोलें, और 21st सेंचुरी है, अब वो पुरानी फरसुदा सोच को छोड़ना चाहिए। तो क्यों ना हम भी सोशल मीडिया के थ्रू यूनाइट हों
और इन चीज़ों के खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाएं। मैं समझता हूँ कि ये आपने जो प्रोग्राम किया है एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एसपी सिटी की जानिब से, और बिल्कुल श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर आप कराची में या पाकिस्तान में कहीं भी ऐसे ब्लैकमेल हो रहे हैं और आप अगर आला अफसरान से मुलाकात करेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। स्टेप आपने उठाना है, बाकी काम खुद देख लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ब्लैकमेलिंग एक ऐसा अमल है जो दूसरे इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। हर वक्त एक खौफ की कैफियत उस शख्स पे तारी रहती है। उसका अंदाजा हर वो शख्स लगा सकता है जो कभी ना कभी किसी ना किसी से ब्लैकमेल जरूर हुआ होता है। नौजवान नस्ल से इतना कहना चाहता हूं कि दोस्ती के नाम पे प्यार, मोहब्बत और उसके नाम पे तस्वीर और वीडियोस बनवाना और मांगना ना सिर्फ गलत है बल्कि कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी इसकी वजह से तबाह हो जाती है। और वो लोग जो अभी भी किसी ना किसी से ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने अंदर से इस खौफ को खत्म करें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि यही इसका हल है। इस बारे में सोचना है आपको। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@raj.tv। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शरीफ इजाजत दीजिए। अल्लाह ने